नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं इस तिमाही के, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन आपके अगले 5 साल का गाइडेंस है, तो शुरुआत वहाँ से करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट्स पर भी विस्तार से बात करूँगा। लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में बैंक की जो इतनी सुपरलेटिव ग्रोथ रही है, ज़बरदस्त आपने प्रदर्शन किया है, अगले 5 साल के लिए उसके कंपेरिजन में आपने गाइडेंस थोड़ा सा कम दिया है, क्यों? बैंक का बेस हाई है इसलिए, या फिर इंडस्ट्री में आपको थोड़ा स्लो डाउन नज़र आता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। जो हमारा इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब हमने 1.0 गाइडेंस दिया था एट द टाइम ऑफ मर्जर, उस समय हमारी विजिबिलिटी बहुत कम थी। फिर भी हमने जो सारे प्रॉब्लम आए जो भी हमने मीट किया। अभी के जो गाइडेंस में आगे के लिए हमारे लिए एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो 1.5 ग्रॉस एनपीए, 0.5 नेट एनपीए, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पिक्चर में रखते हुए हमने गाइडेंस दिया है 20% का लोन ग्रोथ, 20% का कंपाउंड फॉर 5 इयर्स। उसे स्लाइटली बेटर कर सके तो करेंगे। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, बट एक कंजर्वेटिव सा गाइडेंस है। पिछली बार भी हमने जो गाइडेंस दिया था उसने बेटर ही किया था, तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। चलिए बढ़िया, तो मतलब कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये क्वार्टर शायद अगर आप गाइडेंस नहीं देते तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर आपका मान के चल सकता हूँ मैं, कि जिस तरह की ग्रोथ आई है अमेजिंग है, दोनों ही डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, हर एक पैरामीटर पर। बताएं सर, इस क्वार्टर में बड़े ट्रिगर्स क्या रहे हैं आपके लिए? हमारे की ट्रिगर के हमारे जो डिपॉजिट ग्रोथ अभी 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, 40%। तो ये पता नहीं, ये जो इंडियन सिस्टम में जो एक आईडीएफसी का एक नाम है, सर्विस है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, उससे एक टेक्नोलॉजी है, इससे डिपॉजिट बहुत स्ट्रॉन्गर है। मेरे ख्याल से हाईलाइट बैंक का डिपॉजिट है। जिस बैंक में डिपॉजिट आ जाए, लोन तो इंडिया में अपने आप ही हो जाते हैं। तो, मतलब तो, लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है देश में। तो वैद्यनाथन सर, ऐसा क्या आप खास करें? क्योंकि देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बैंक्स की डिपॉजिट की, बाकी बैंक्स के मैं रिजल्ट देख रहा हूँ तो सब बैंक्स बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ पैसा इक्विटी में जाता दिख रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड में जाता दिख रहा है, सबको लगता है बैंक के डिपॉजिट में रख के कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो मतलब इंडस्ट्री की एवरेज से तो बहुत ही बेहतर है। सो इसका रीज़न क्या है? मैं आपको थोड़ा सा और सरप्राइज कर दूं, आपने नोटिस नहीं किया होगा जी। लेकिन आपके कस्टमर्स ने, इन्वेस्टर्स ने ध्यान दिया होगा। हमारी जो 0 to 1 लाख बकेट है, 0 to 1 लाख तक सेविंग्स में पहले हम 4% देते थे, अभी हम 3% देते हैं। ओके। तो रेट हमने कम किया है, लेकिन डिपॉजिट फिर भी ग्रो हो रहे हैं। तो समथिंग स्पेशल। हम लोग बहुत 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 फोकस करते हैं कस्टमर सर्विस पे, और हमारे एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि बस कस्टमर को भी नाराज मत करो, कस्टमर को खुश रखो। एंड सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो स्क्रीन्स हैं, सिस्टम्स हैं, हमारे ब्रांचेस बहुत क्लीन हैं, उसमें कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है, तो सिस्टम्स अच्छे हैं। सुधांशु जी, एक और चीज़ जो इस रिजल्ट्स में बहुत मजबूत कही जाएगी वो है आपके लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मेरे ख्याल से इस तिमाही में आपका अकेला बैंक है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स इम्प्रूव किए हैं, जबकि सर जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद ब्याज दरें आपने सेविंग्स पे कम की, क्या किए, जो भी है आप समझाएं कि इस इम्प्रूवमेंट के पीछे की वजह और क्या ये सस्टेनेबल है? वजह वही है, बाकी सुधांशु समझा देंगे, बट वजह वही है, हमने रेट कम करके। जी सुधांशु जी। सर आपकी ऑडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो एनआईएम्स आपके 6.5% के करीब पहुंचे, 6.42% है, इसके बढ़ने की वजह बताएं सर। हाँ अनिल जी, मैंने लास्ट क्वार्टर में भी इस सवाल पे बोला था कि हमारी निम्स काफी स्टेबल रहेगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा कासा रेशियो सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है। तो हम वो थोड़ा लो कॉस्ट डिपॉजिट है, बाकायदा अगर आप एफडी से कंपेयर करें, एफडी भी हमने मोबिलाइज की थी, उसका इम्पैक्ट काफी हद तक बुक्स पे आ चुका है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स इस क्वार्टर में सिर्फ 5 बिप्स बढ़ा है, जबकि यील्ड उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं 10 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में। आगे जाते हुए भी मुझे लगता है कि हमारी निम्स काफी स्टेबल ही रहेगी। तो क्योंकि हमारी बुक कॉम्पोजिशन भी थोड़ी डिफरेंट है बाकी बैंक्स के। हमारे बुक्स में फिक्स्ड रेट बुक अबाउट 65% है और फ्लोटिंग 35% है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी आगे जाके अगर नीचे आनी होगी तो हम थोड़े बेटर प्लेस्ड हैं आई थिंक बाकी बैंक से। तो आई थिंक हमारा निम काफी स्टेबल रहेगा इवन आगे जाते तक। सुधांशु जी, एक और सवाल प्रोविजनल्स और स्लिपेजेस को लेकर भी है। इस क्वार्टर में किस तरह के रहे और आगे के लिए आउटलुक भी बताएं सर। अगर आप स्लिपेजेस देखें तो इस क्वार्टर हमारे स्लिपेजेस अगेन लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो स्टेबल थे, बोथ ग्रॉस बेसिस पे और नेट बेसिस पे। हमने काफी बाकी इंडिकेटर्स भी यही इंडिकेट करे। हमने बताया कि हमारे SMA 1 SMA 2 काफी स्टेबल है 0.85 बेसिस पॉइंट्स पे,
हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी अर्ली बकेट में लास्ट काफी क्वार्टर से 99.5 99.6% है। सो हम काफी कॉन्शियस है क्रेडिट क्वालिटी को लेके। बैंक की ग्रोथ अच्छी आ रही है, बट हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। आप क्रेडिट कॉस्ट भी देखें इस 9 महीने के लिए, तो हमारी क्रेडिट कॉस्ट अबाउट 1.26% है, जो हमारी गाइडेंस से काफी लो है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको बरकरार मेंटेन करते रहे। सो काफी अच्छे चल रहे हैं इस वक्त इस फ्रंट पे। हम बिल्कुल। काफी कॉशियस है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। going ahead। जी जी, तो काफ़ी एसेट क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस है, जैसा अभी वैद्यनाथन सर भी कह रहे थे। सर इस अब चूंकि आपने 5 साल का गाइडेंस तो दिया है, मैं फोर्थ क्वार्टर, इस साल का जो आखिरी क्वार्टर बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ। वहाँ किस तरह का गाइडेंस है आपका शॉर्ट टर्म के लिहाज से? ये तो नेक्स्ट क्वार्टर बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है, जी जी। लेकिन ट्रेंड इंप्रूव हो जाएगा। एटलीस्ट हमें लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है, ओवरऑल इट शुड बी बेटर देन व्हाट इट वाज इन Q3 एंड मोर इम्पोर्टेंटली Q3 Q4 ऑफ नेक्स्ट ईयर, तब जाके वी फील कि सी बेसिकली अनिल जी क्या होने वाला है, हमारी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है ऑलरेडी साल पे अबाउट 50,000 करोड़ का डिपॉजिट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर हमारी जो लोन बुक है वो सिर्फ 20-22% ग्रो होनी है, तो ज्यादा हमें डिपॉजिट चाहिए नहीं। नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी मशीन बन चुका है अगले साल के डिपॉजिट्स के लिए। ओके। तो नेक्स्ट ईयर बैंक में के जो इन्वेस्टमेंट होंगे ब्रांचेस में, एटीएम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कम होंगे। ओके। इसीलिए Q3 Q4 में एक्चुअली बैंक के प्रॉफिट बढ़ेंगे। एंड वो आप देखते रहिए, हमारी सारी गाइडेंसेस पास्ट की सही निकली हैं, तो आप इसका भी गाइडेंस देख लीजिए। सही से ज़्यादा सर, उम्मीद से जितनी आपने गाइडेंस दी उससे बेटर है ये परफॉर्मेंस। और वैसे मैं ये भी बता दूं, शायद अगर ये नंबर्स नहीं होते जो आपने गाइडेंस थोड़ा स्लो करने की बात की, तो पता नहीं मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन मार्केट को समझ में आ रहा है कि भले आप अगले 5 साल के लिए गाइडेंस थोड़ा लोअर कर रहे हैं, लेकिन आप परफॉर्म उससे बेहतर करेंगे, ये उम्मीद साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यनाथन सर, सुधांशु जी, आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो और एक लास्ट जी 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 एक लास्ट थिंग मैंने बता दें आपको, जो बैंक का पिछले 5 साल में जो हमने फाउंडेशन सेटअप किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, पीपल, एटीएम, ब्रांचेस, सब कुछ, उसका बेनिफिट बैंक को अगले 5 साल में आएगा। तो जो अभी हमने जो गाइडेंस दिया है, हमने 5 साल के बाद बैंक का पिक्चर बनाया है। पिक्चर ऐसा है, 2029 में बैंक का लोन बुक 5 लाख करोड़ होना चाहिए। आज Okay. करीब 1.9 लाख करोड़ है। ओके। हमारी जो डिपॉजिट है 2029 में 6 लाख करोड़ का होना चाहिए। करीब अभी 1.7 लाख करोड़ चल रहा है, तो 6 लाख करोड़। तीसरा जो है, हमारा जो पिक्चर है उसमें हमारी जो एनपीए है, हमने गाइड किया है करीब 1.5% पे, और हमने पिछला गाइडेंस पूरा मीट किया है। हमने जो नेट एनपीए हमने गाइड किया है 0.4% पे, अगर हमने पुराना गाइडेंस सब मीट किया है। 5 साल रिटर्न ऑन इक्विटी पे हमने जो गाइडेंस किया है करीब 17-18 का, और 17-18 रिटर्न ऑन इक्विटी एक बैंक बना ले, उसके बाद और जो कैपिटल उसका सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। Correct. क्योंकि उसको ग्रोथ 20 है, रिटर्न इक्विटी 18 हो जाएगा, तो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा करीब करीब। तो ये हमें लगता है वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर 28-29, एंड हमारी गाड़ी स्टडी गाड़ी है, वो पहुंच जाएगी हमारे हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है। तो 5 साल का जो बैंक का विजन है वो आपके सामने वैद्यनाथन सर ने रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन आगे बताने के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक आज 5% कमजोर, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लेकिन चूंकि गाइडेंस अगले 5 साल के लिए थोड़ी सी लोअर ग्रोथ का दिया है, उस पर बाजार का रिएक्शन, अगर गाइडेंस नहीं होता दीप तो शायद 5% ऊपर भी होता, बिल्कुल। क्योंकि गाइडेंस की वजह से शायद